हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने रीजनिंग से एक टॉपिक लिया है जो कि मैट्रिक्स का है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल या 10+2 में ज़रूर आता है। तो पहले इसमें दो चीज़ें हम सीखेंगे कि इसको लगाना कैसे है और दूसरी चीज़ इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो इसमें दो मैट्रिक्स दी होंगी ऐसे, जिसमें कि नंबर्स दिए होंगे और अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे और उनसे एक वर्ड पूछा जाएगा। वर्ड दिया होगा जैसे कि इसमें ये राउंड में दिया हुआ बीक। तो बीक, इसके लिए ये कौन से ऑप्शन के नंबर्स जो हैं सही हैं, ये आंसर देना है हमें। तो इसके जैसे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, बी, ई, ए एंड के। ये जो हैं पहले ऑप्शंस में ये बी के लिए है, ये ई के लिए, ए के लिए और ये के लिए है। ऐसे ही चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हमें सर्च करना है कौन से ऑप्शंस के नंबर इस बी के लिए सही हैं। तो पहले से देखते हैं कैसे लगाना है। तो जैसे बी है, बी के लिए फर्स्ट ऑप्शन में 32 है। इस 32 में जो 3 है वो रो का होता है और जो 2 है वो कॉलम का होता है। तो जैसे अब चेक करते हैं 32, 3 एंड 2। तो 3 कॉलम रो से लेंगे और 2 कॉलम से, ये 2, तो ये बी तो सही है। अगर हम पहले ऑप्शंस में बी के लिए देखें तो बी के लिए 32 यानी कि सही है, 3 कॉलम से और 2 रो से, तो ये सही हुआ। अब ई का चेक करते हैं। तो ई के लिए पहले ऑप्शंस में 76 दिया है, तो 7 यानी कि कॉलम से होगा और 6 रो से होगा। तो 7 हम कॉलम में देखते हैं ये है और 6 रो में ये है। तो 7 और 6 ये आया के, जबकि यहाँ पे ई है, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ई आना चाहिए था, जबकि 7 और 6 में के आ रहा है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरे ऑप्शन में बी के लिए दिया है 44। तो 44 को जब चेक करेंगे देखते हैं कि 4 पहला वाला जो होगा वो कॉलम से होगा और दूसरा रो से। तो 44 ये बी, यानी दूसरे ऑप्शन के लिए बी के लिए ये सही है। तो हम फिर 88 को चेक करते हैं जो कि ई के लिए है। तो 8 और ये 88 के लिए के इसमें भी है, जबकि हमारे लिए होना चाहिए ई, तो ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और तीसरा जो है, तीसरा चेक करते हैं। तो ये 44 हमने चेक किया था बी के लिए और यहाँ 44 ही दिया है, यानी कि ई बी के लिए तो सही है। अगला चेक करते हैं 75 7 और ये 5 ई, यानी कि इसके ये ई के लिए सही है, जबकि पहले 2 में गलत निकला था, तो ये ई के लिए सही है। तो अगला चेक करते हैं। अगला क्या है, ए के लिए, और इसमें 22 दिया हुआ है। तो 22 जो है पहला कॉलम से होगा और दूसरा रो से। तो 22 पे ए, यानी कि ए है, यानी कि इसमें यहाँ तक तो सही है। 22 ए के लिए आ गया। अब अगला देखते हैं 88, ये भी अगर आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। तो ये है के लिए। तो इसको चेक करते हैं। 8 और 8 सही था, के जो कि दिया हुआ हमने चेक किया था पहले। तो के, यानी कि इसके चारों सही हो गया, यानी कि ये सही है। तो इस तरह से ये होता है लगाने का मेथड। ऐसे हम चेक करते हैं कि जो वर्ड दिया होता है उसके लिए कौन से नंबर्स, किस ऑप्शन के नंबर जो हैं सही हैं। अब हमने एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं और ये वर्ड दिया हुआ है केज, CAGE। उसी तरह सी इनके लिए हो जाएगा AG एंड E। इसमें भी देखना है कि ये जो वर्ड है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके लिए किस ऑप्शन के नंबर सही होंगे। तो इसको जल्दी से करने के लिए एक एलिमिनेशन मेथड मैं अप्लाई करूँगा। जैसे कि ई के लिए हम लास्ट से चेक करना शुरू कर देंगे। ई के लिए हम चारों को चेक करेंगे। जैसे ई के लिए पहले में है 14, तो 1 4 1 ये है, पहला कॉलम से होता है, दूसरा 4 रो से। तो ए, यानी कि ये गलत है, जबकि ई होना चाहिए, तो पहला गलत हुआ। दूसरा चेक करते हैं 4 0 है, 4 एंड 0 ई, जबकि ये सही है, ई के लिए इतना सही हो गया। तीसरे में चेक करते हैं 13 में, 1 पहला कॉलम से, 3 रो से, ई, ये भी सही है। चौथा चेक करेंगे 95, 9 कॉलम से और 5 रो से, तो जे है, यानी कि यहाँ होना ई चाहिए, तो ये गलत है, यानी 2 गलत है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें मैं अगला चेक कर लूँगा। यह 65 जी के लिए होना चाहिए, तो 65 हम चेक करेंगे, जी सही है। और 41 इसमें भी जी होना चाहिए, तो 4 और 1
बी आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा बचा तो यही सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो इस तरह हम एलिमिनेट करके केवल 4 से या दो ऑप्शन में ही जल्दी से निकल आता है हमारा। तो ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, जो कि एसएससी के सीजीएल और 10+2 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है प्री में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।